आज मैं आपको क्लास फोर्थ कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं। यानी कि आज मैं आपको कंप्यूटर का इतिहास पढ़ाऊंगा। तो हमारे जो कंप्यूटर का इतिहास है यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, ये शुरू होती है ईयर 1821 यानी कि सन 1821 थे। सन 1821 में एक व्यक्ति थे, मतलब एक पर्सन थे, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक मशीन जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, उस पर काम करना शुरू किया। उस मशीन पे कई सारे हमारे मैथ के जो पहाड़े होते हैं, या मतलब मैथ के जो टेबल्स होते हैं, वो लिखे हुए थे। और वो मशीन हमारे कैलकुलेटर की तरह एक तरीके से काम किया करती थी। उन्होंने इस मशीन पे 1821 यानी कि 1821 पे काम करना शुरू किया और इस मशीन को उन्होंने 1832 यानी कि 1832 तक खत्म कर लिया। अब इस मशीन को बनाने के बाद में ये जो व्यक्ति थे चार्ल्स बेबेज, इन्होंने एक आइडिया दिया कि एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जिसमें कि कई सारे हमारे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। मतलब यह है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस मशीन में किए जा सकते हैं। और अपने इसी आइडिया के साथ में उन्होंने अपनी दूसरी मशीन जिसका नाम था एनालिटिक इंजन, उस पर काम करना शुरू किया। लेकिन वो अपने पूरे जीवन में इस मशीन को पूरा नहीं कर पाए और इस मशीन को पूरा करने से पहले ही उनका देहांत हो गया। अब देखिए, इसमें आपको चार्ल्स बेबेज के बारे में एक फैक्ट पता होना चाहिए। वो फैक्ट ये है कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। इसी के साथ में इनकी जो दूसरी मशीन थी एनालिटिक इंजन, उसके बारे में भी आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। वो फैक्ट ये है कि इनकी ये जो एनालिटिक इंजन है, ये कई सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सके। इसके लिए एक महिला थी जिनका नाम था एडा लवलेस। उन्होंने कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, इसीलिए उनको पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहा जाता है। मतलब ये है कि सबसे पहले जो एक मशीन थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन, इसको बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज और इनको हम फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। और इनकी दूसरी मशीन यानी कि एनालिटिक इंजन को बनाने के लिए एक महिला थी जिन्होंने कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, उनका नाम था एडा लवलेस और उनको हम दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी कहते हैं। अब ये तो होगी हमारी थोड़ी पहले की हिस्ट्री। अब हम अपनी हिस्ट्री में थोड़ा आगे चलते हैं। तकरीबन 100 साल बाद में एक नहीं दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है जे परिस्पर इचकर्ट और जॉन मॉचली, जिन्होंने एक मशीन बनाई जिसका कि नाम था ENIAC, जिसका कि फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और उन्होंने इस मशीन पे काम करना ईयर 1943 यानी कि सन 1943 में शुरू किया और इस मशीन को उन्होंने 1946 यानी कि 1946 में पूरा कर लिया। और इस मशीन को उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में बनाया। इस मशीन को दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और जब ये मशीन बनके तैयार हो गई तो ये तकरीबन 1800 स्क्वायर फुट जितनी बड़ी थी और इसका जो वजन था वो था 50 टन तक का। ठीक, तो ये जो हमारी मशीन है जिसका नाम है ENIAC, इसको हम लोग दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। अब इनके इस मशीन के यानी कि ENIAC के बनाने के बाद में हमारे कंप्यूटर के जनरेशन आना शुरू हो गए। जनरेशन मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियां आनी शुरू हो गई। अब तक हमारी 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं और इस समय हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है यानी कि 5th जनरेशन चल रही है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है ये कि ये जो जनरेशन्स हैं आखिर इनको एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं। तो इन जनरेशन्स को जो कंप्यूटर बनाया गया है उसमें कैसे हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है उसके बेसिस पर और उनके साइज के बेसिस पर एक दूसरे से अलग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि इन्होंने 1943 में एक मशीन पे काम करना शुरू किया जिसका नाम क्या था ENIAC। लेकिन उससे एक साल पहले यानी कि 1942 से पहली जनरेशन की शुरुआत कही जाती है और ये जनरेशन 1959 तक चली और इस जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन कहा गया। और साथ ही में इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उनको बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इन जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि इनमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था, इनका बहुत बड़ा साइज होता था, ये बहुत ही महंगे होते थे और इनमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती थी। और साथ ही में इस जनरेशन यानी कि इस पीढ़ी में बनाए हुए कुछ फेमस कंप्यूटर्स के नाम हैं ENIAC, जिससे कि ये जनरेशन ऑलमोस्ट शुरू हुई है, वो UNIVAC, ED, VAC,
EDSAC और आखिरी है IBM 701। ये इस जनरेशन में बनाए हुए कुछ फेमस कंप्यूटर्स के नाम हैं। अब इसके बाद में शुरू होती है दूसरी जनरेशन यानी कि सेकेंड जनरेशन। तो ये जो दूसरी पीढ़ी है ये 1959 से 1965 तक रही और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उनमें अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इस जनरेशन में बनाए हुए कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी ये कि इनमें बैच प्रोसेसिंग हो सकती थी। बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया कई सारा डेटा एक साथ में यानी कि एक बैच में आप प्रोसेस कर रहे हो। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस था यानी कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकता था। अब इनमें एक समस्या ये थी कि ये कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते थे और इन कंप्यूटर्स के साथ में हमारी नई नई कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आई जो कि थी फोर्ट्रन और कोबल। फोर्ट्रन कोबल जैसी लैंग्वेजेस शुरू हुई और इस जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर्स के नाम हैं IBM 7000, CDC 1604, एटलस, NCR 304 और हनीवेल 400। अब इसके बाद में आती है हमारी थर्ड जनरेशन यानी कि तृतीय पीढ़ी और ये जो थर्ड जनरेशन है ये 1965 से शुरू होती है और 1975 तक चलती है। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर हैं उनके अंदर अब ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स की जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होना शुरू हो गया है। और इन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि इसमें रिमोट प्रोसेसिंग थी। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया कि आप कहीं दूर बैठ के भी उसमें प्रोसेस कर सकते थे। टाइम शेयरिंग थी, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसमें भी था। और ये जो कंप्यूटर था ये दूसरी और पहले जनरेशन के मुकाबले काफी तेज थे, काफी छोटे थे, काफी सस्ते थे। और इस जनरेशन के दौरान पे पास्कल, बेसिक और एल्गो 68 जैसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी आई। और इस जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर थे IBM 360/370, PDP 8/2 और CDC 6600। अब ये जो नाम है ना CDC 6600 इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आगे ये नाम एक जगह पर आएगा। इसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी जो कि हमारी 1975 से लेकर 1988 तक चलती है। और इसमें अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जगह पे VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स का यूज हो रहा है। और इन कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनमें टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम नेटवर्किंग जैसे कि अब इसमें ईमेल, जीमेल ये आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI OS, फास्टर, और अब ये बहुत छोटा है और अब अफोर्डेबल प्राइस में आने लग गया है। और इसी जनरेशन में C++ और DBase जैसी लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ। और आप लोग जानते हो कि C और C++ पे आजकल के ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और साथ ही में इस जनरेशन के कुछ फेमस हमारे कंप्यूटर्स के नाम हैं DEC 10, Star 1000, Clay 1/2, Apple II और VAX 9000। अब इसके बाद में आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन जो कि 1988 से शुरू होती है और अब तक हमारी यही जनरेशन चल रही है। और इसमें अब ULSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट्स का यूज होता है। इनके मतलब इस जनरेशन में बनाए जा रहे कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब एक साथ कई सारे काम हो सकते हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। और इसी के टाइम पे C++, जावा और नेट मतलब कि इंटरनेट जैसी चीज़ें हमारी आई। और इस जनरेशन के कुछ फेमस कंप्यूटर हैं हमारे IBM, पेंटम और परम। अब ये जो हमारा कंप्यूटर है ना परम, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये हमारा आगे आएगा। तो देखिए अब तक हम लोगों ने इस क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के इतिहास को देख लिया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी को देख लिया। अब चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में भी जान लेते हैं। अब देखो जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं वो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर जैसे ही होते हैं, बस फर्क इतना है कि इनमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है और इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू हमारे नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें पहली चीज तो ये है कि जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो हमारा था CDC 6600। ठीक है, और ये कंप्यूटर 1964 में बना था। अब आपको याद होगा कि CDC 6600 हमारा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, जब मैं फेमस कंप्यूटर के नाम आपको बता रहा था तब मैंने लिया था। मतलब यह है कि ये सुपर कंप्यूटर हमारी तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के टाइम में बनाया गया था। और CDC का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल डेटा कॉर्प। और इस कंप्यूटर को यानी कि इस सुपर कंप्यूटर को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था स्लेमोर क्ले। ठीक है, स्लेमोर क्ले।
तो ये तो था हमारा दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अब इसके बाद में आती है इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बारी। तो देखिए, इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, जो कि एक टीम जिसका नेतृत्व विजय पांडुरंग भाटकर कर रहे थे, उनके नेतृत्व में इस कंप्यूटर को, मतलब इस सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। और ये हमारे देश का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। तो ये तो था हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद से जितने भी सुपर कंप्यूटर बने हैं वो सब परम सीरीज के ही हैं। और इस टाइम इंडिया का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जान लिया, उसके जनरेशन के बारे में जान लिया, कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लिया और इंडिया में बने हुए सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लिया। अब इसके बाद में जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।